नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं नंबर सिस्टम का एक टॉपिक होता है जिसको बोलते हैं हम लैडर वाले कॉन्सेप्ट वाले सवाल। यानी कि जो सवाल लैडर के कॉन्सेप्ट पर आधारित होते हैं। मेरे भाई, ये आपका पहला सवाल है। जब आप इस सवाल को देखोगे तो इस क्वेश्चन को जब हम एग्ज़ाम में करते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन इन क्वेश्चंस को टाइम नहीं लगे ऐसी ट्रिक्स हम आपके लिए बनाने वाले हैं। तो मेरे भाई, अगर आप लोग मैथमेटिक्स कंप्लीट पढ़ना चाहते हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट बना रखी है, सब कुछ आपको फ्री में मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को छोटे से कॉन्सेप्ट्स के साथ, और वो है अपना लैडर वाले सवाल। मेरे भाई, लैडर वाले सवाल किस तरीके से पूछे जाते हैं? एनटीपीसी हुआ, ग्रुप डी, एएलपी, टेक्नीशियन, एसएससी के एग्जाम्स में तो भर भर के सवाल यहाँ से मिल रहे हैं। तो नंबर सिस्टम का एक नया पार्ट आया है जो कि एग्जाम्स में, चाहे कोई भी एग्जाम हो, वहाँ देखने को ये मिल ही रहा है। अगर हम लैडर के कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये जो टॉपिक आता है ये आता है आपके नंबर सिस्टम में। किसमें? जो आपका नंबर सिस्टम वाला पार्ट है उस पार्ट के अंदर इसके सवाल देखे जाते हैं। तो अगर हम इसको नंबर सिस्टम में काउंट करें तो ये पहला नंबर सिस्टम का एक सेशन होगा, और इस छोटे से सेशन में आपको लैडर वाले क्वेश्चंस को करना हम आप लोग आपको सिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्यारे साथी, अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये पहला प्रश्न है और जिसके 4 विकल्प आपके सामने हैं। अगर हम इस प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करें तो कैसे करेंगे, और शॉर्ट में करने की कोशिश करें तो कैसे करेंगे, समझिए। सबसे पहले मैं यहाँ लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। क्वेश्चन है मेरा ये, और इस क्वेश्चन को 1 + 1/1 + 1/1 + 4/5। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन को मैं नोट करता हूँ तो 1 + 1/1 + 1/1 + 4/5, यानी कि 1 1 के इस साइड में कितने हैं? 3 हैं। प्यारे भाई, यहाँ पर अगर बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ इसका जो बेसिक मेथड है उससे कैसे करते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है और क्या रहने वाला है। इसके लगभग 2 से 3 वीडियो हम लोग बनाएंगे लैडर के, ताकि लैडर के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएं। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं प्यारे भाई इसको सॉल्व करने की, तो देखिए यहाँ से बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इसके नीचे आप लोग 1 मान सकते हैं, और इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो ये कितना आएगा, मैं यहीं कर देता हूँ, 5 एलसीएम आएगा, और ये बनेगा 5 + 4, यानी कि 9/5 बनेगा। इस बात को क्या मैं यहाँ पर नहीं लिख सकता? 9/5। कोई दिक्कत हो तो बताओ किसी स्टूडेंट को, कोई समस्या नहीं होगी। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। पूरी की पूरी फ्रैक्शन को देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से होगी 1/9/5। चूंकि इस फ्रैक्शन का ये जो नीचे वाली फ्रैक्शन दे रखी है, इस फ्रैक्शन का ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, तो ये कभी भी इसके साथ तो जा नहीं सकता, तो कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। बेसिक बता रहा हूं तो बेसिक कॉन्सेप्ट से समझने की कोशिश कीजिए। तो 5 कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, और 9 कहाँ आएगा? नीचे आएगा। प्यारे भाई, अगर यहाँ पर बात करें तो क्या हम इसको ये नहीं लिख सकते, इस 5 को यहाँ से हटाकर इस 5 को क्या हम यहाँ नहीं छाप सकते? तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते 5/9? बोलिए, किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या हो तो? किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या नहीं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है मेरे भाई। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो ये क्या है? 1 + 5/9, क्या यही है? 1 + 5/9। इसके नीचे भी आप लोग 1 मान सकते हो, तो इसका जो एलसीएम है वो 9 आएगा, और ये बनेगा 9 + 5। कहने का मतलब 14/9 बनेगा। क्या बनेगा? 9। जब इन दोनों को हम मिला देंगे तो मेरे भाई इन दोनों की जगह पर क्या मैं लिख नहीं सकता 14/9? और वही कॉन्सेप्ट फिर से रिपीट होगा कि इसका ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, तो इसको कहाँ जाना होगा? ऊपर जाना होगा। जैसे ही हम इसको ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे तो ये 9 कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर पहुँच जाएगा। क्लियर है? अब इस फ्रैक्शन को पुनः एक बार फिर सॉल्व करेंगे। प्यारे भाई, इस फ्रैक्शन को जब हम सॉल्व करते हुए जाएंगे तो इसके डिनोमिनेटर में 1 मान सकते हैं, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो 14 आएगा, और ये बन जाएगा 14 + का 9। कहने का मतलब ये बन जाएगा आपका 14 और 9 कितना हो जाएगा आपका? 23,
अपॉन में 14। इस पूरे के पूरे क्वेश्चन का जो आंसर है वो 23/14 है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है। बात इतने से बन जाती तो ठीक रहता, पर प्यारे भाई एक बात बताइए, एग्जाम में क्या आप लोग फ्रैक्शन पे फ्रैक्शन, फ्रैक्शन पे फ्रैक्शन, फ्रैक्शन पे फ्रैक्शन सॉल्व करते रहेंगे? जी नहीं। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको 2 मिनट से ऊपर का टाइम लगेगा ऐसे सवाल में, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन बहुत छोटा भी लिया है। तो यहाँ कम से कम 2 मिनट आप लोग खा जाओगे, तो बड़ा क्वेश्चन इसमें एक और फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ा दी तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। देखिए अब इस कॉन्सेप्ट को हम कैसे करते हैं प्यारे भाई। इसको करने का बहुत आसान तरीका क्या है वो समझ लीजिए। इसको करने का बहुत आसान तरीका ये आपको समझना पड़ेगा। हम बात करें फ्रैक्शन का टाइप यही है, इसमें मेन जो टाइप है वो 4 से 5 टाइप हैं, उन्हीं पर आधारित प्रश्न पूछता है। प्लस पर पूछता है, माइनस पर पूछता है, प्लस माइनस को दोनों को कंबाइंड करके पूछता है। इसके अलावा भी कुछ टाइप हैं जहां वैल्यूज को पुट करने की बात करता है। प्यारे भाई यहां पर बात करें तो जो अंतिम फ्रैक्शन है, यहां पर देखेंगे 1 1 1 और यहां भी 1 1 ही है। तो इस सवाल को कैसे करेंगे? तो जो अंतिम फ्रैक्शन है वो मेरे भाई क्या है? 4/5 है। प्यारे साथी ये क्या है? 4/5 है। तो जो लिखा होता है, क्या होता है? जो लिखा होता है हम उसी चीज को नोट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 4 और ये 5। यहां तक किसी स्टूडेंट को जो फ्रैक्शन आपकी लिखी हुई है उसी फ्रैक्शन को आप लोग यहां लिखेंगे। अब आपको करना क्या है वो समझिए। 1 1 के कितने हैं? 1 1 1, कुल मिलाकर 3 ही तो हैं 1 1 के। इस तरीके से ऐसे चलना है क्योंकि ये क्रॉस लैडर फॉर्मेट है। तो ऐसे कितने हैं? 1। तो आपको 3 डॉट बना देने हैं, पहला डॉट, दूसरा डॉट और तीसरा डॉट। क्लियर है? मैं समझा रहा हूं इस वजह से टाइम लग रहा है, सेकंड क्वेश्चन में कतई समय नहीं लगेगा मेरे भाई। यहां है क्या? प्लस प्लस प्लस। तो आप लोग यहां ऊपर लिख भी सकते हो कि प्लस प्लस प्लस। 3 डॉट या 3 प्लस भी आप लोग छाप सकते थे। प्यारे भाई इसका मतलब क्या है कि 5 को 4 में ऐड करना है तो कितना बन जाएगा? 9। इसके जस्ट बाद क्या है? फिर प्लस है, तो फिर इसका मतलब हो गया 9 को 5 में ऐड करना है तो कितना बन जाएगा? 14। फिर से प्लस दे रखा है तो 14 और 9 टोटल मिलके कितना बन जाएगा? 23। क्लियर है? यानी कि कहने का मतलब ये है प्यारे साथी कि जो भी आपका सिंबल होगा उस सिंबल के हिसाब से आपको चलना है। जब आप सिंबल के हिसाब से चलेंगे तो ऐसे ऐड करते हुए जाएंगे, जो अंतिम संख्या है उसे लिखेंगे और उससे जस्ट पहले वाली जो संख्या है उसे लिखेंगे। यही इस सवाल का आंसर होगा। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब मैंने इस सवाल को कराया आपको तो कतई समय नहीं लगा, कोई फ्रैक्शन की जरूरत नहीं पड़ी। बस आपको लास्ट वाली जो फ्रैक्शन दे रखी है उस फ्रैक्शन को लिखना है और फिर सिंबल के हिसाब से चलना है, आपका आंसर आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई? कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब हर बार बेसिक को समझाने की जरूरत तो है नहीं, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो समझिए। प्यारे साथी अगर यहाँ बात करते हैं तो जो अंतिम फ्रैक्शन दे रखी है ऐसे ही है, देखिए 1 1 1 1 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस ऐसे ही फ्रैक्शन दे रखी है। सेम क्वेश्चन है लेकिन डेटा चेंज है, तो आप इसको कैसे करेंगे? जो अंतिम फ्रैक्शन दे रखी है उसे नोट कर लीजिए। क्या दे रखी है? 2 दे रखी है और क्या दे रखी है? 3 दे रखी है। प्यारे साथी यहां पर बात करें प्लस के कितने दे रखे हैं, यानी कि 1 1 के कितने? 1 2 3 4 5। तो आपको कुछ भी नहीं करना, 1 2 3 4 और 5, यानी कि 5 डॉट के लगा लेने हैं। क्लियर है कि नहीं? क्या करना है? 5 डॉट डॉट के लगा लेने हैं। इन सभी का मतलब क्या है? प्लस प्लस ही हो रहा है क्योंकि हमने जो टाइप ली है वो प्लस की ही ली है। प्यारे भाई यहां पर सब में प्लस होना है, यानी कि 3 में 2 को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा? 5, और 5 में 3 को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा? 8, और 8 में 5 को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा? 13, और 13 में अगर 8 को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा? 21, और 21 में अगर 13 को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा? 34। क्योंकि मुझे ऐड भी 5 टाइम्स ही करना पड़ेगा क्योंकि मेरे डॉट भी कितने हैं? 5, मेरे प्लस के सिंबल भी कितने हैं? 5। तो कितने बार प्लस जोड़ना होगा? 5 बार ही जोड़ना होगा।
मेरे भाई यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो हमारा आंसर बन के आएगा वह वही कॉन्सेप्ट होगा जो पिछले सवाल में था। अंतिम संख्या क्या है? 34। और उससे जस्ट पहले वाली संख्या क्या है? 21। तो आप लोग अगर अपने आंसर की ओर जाओगे तो 34/21 आपका ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो मेरे साथी आपको सी ऑप्शन इसका राइट आंसर मिल गया। बेसिक से करोगे बहुत ज़्यादा समय लगेगा, आप लोग परेशान हो जाओगे क्वेश्चन को सॉल्व करते करते। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है क्योंकि ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा में पिछले जो एग्जाम हुआ था 2021 में, उसमें ये क्वेश्चन देखने को मिला था। मेरे भाई ये सीबीटी 2 का क्वेश्चन है और इससे पहले वाले जो क्वेश्चन थे वो सीबीटी 1 के क्वेश्चन थे जो कि एग्जाम में देखने को मिले थे। प्यारे साथी यहाँ पर बात करें तो x इक्वल टू दे रखा है 1 + 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/2। तो x के इक्वल में अगर दे रखा है तो जो हमारा आंसर भी यहां से निकल कर आएगा वो x के इक्वल में आएगा। फिर आपको वैल्यू x के यहां पर पुट करनी है। क्लियर है कि नहीं? यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या? चलिए भाई अगर हम बात करें तो हमको वही पैटर्न है तो कहां चलना है? अंतिम फ्रैक्शन की ओर चलना पड़ेगा। मेरे भाई अंतिम फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है वो क्या दे रखा है? 1 दे रखा है। क्लियर है? और जो डिनोमिनेटर दे रखा है वो कितना दे रखा है? 2 दे रखा है। यानी कि न्यूमरेटर 1 है और डिनोमिनेटर 2 है। क्लियर है? अब इसके बाद बात करते हैं तो 1 1 के कितने हैं? 1 2 3 और 4। यानी कि आपको कितने डॉट लगाने पड़ेंगे? आपको 3 डॉट लगाने पड़ेंगे। तो मैंने 3 डॉट लगा दिए। क्या लगा दिए? 3 डॉट लगा दिए। हमारे एडिटर साहब घूम के आ गए भाई। चलिए क्यों एडिटर साहब, चाय वाय हो गई कि नहीं मजे से? बहुत बढ़िया भाई साहब। चलिए तो यहां पर 4 पॉइंट दे रखे हैं मेरे भाई। ये 4 पॉइंट क्या बोलेंगे? वही पैटर्न है। तो 2 में अगर 1 को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा मेरे भाई? 3 बनेगा क्योंकि पैटर्न सेम है। 3 में अगर 2 को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा? 5 बनेगा। और 5 में अगर 3 को ऐड करेंगे तो 8 बनेगा। और 8 में अगर 5 को ऐड करेंगे तो 13 बनेगा। मेरा कॉन्सेप्ट यहीं तक था और यही एक कॉन्सेप्ट था एकमात्र जिसके द्वारा आप इसको सॉल्व कर सकते थे। प्यारे साथी अगर यहां से बात करें तो ये x के बराबर दे रखी है वैल्यू, और x के बराबर अगर वैल्यू दे रखी है तो जो आंसर भी निकलेगा वो x के रूप में ही निकलेगा। यानी कि x का जो मान निकल कर आएगा वो क्या आएगा वो समझिए। x का मान निकलेगा, हमारा वही पैटर्न चलेगा। अंतिम डिजिट कितनी है? 13। और उससे जस्ट पहले वाली डिजिट क्या है? 8। यानी कि x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 13/8, 13/8। आखिरकार हमसे पूछा क्या गया था? हमसे पूछा था 2x + 11/4। हमसे ये पूछा गया था। तो बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, समझ लीजिए। हमको क्या करना है? x का वैल्यू पुट करना है। तो प्यारे भाई 2 × x का वैल्यू कितना है? 13/8 प्लस में कितना है? 11/4। हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 बार जाएगा और यहां देखेंगे तो ये 13/4 प्लस कितना हो जाएगा? 11/4। और ये डिनोमिनेटर की बात करें तो डिनोमिनेटर हमारा 4 है। चूंकि डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे। तो 13 और 11 बन जाएगा हमारा 24। और 24 को अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा प्यारे साथी? 6 बार जाएगा। और हमारा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? 3 क्वेश्चन बताए, एक ही पैटर्न पर बताए, एक ही कॉन्सेप्ट पर बताए और एक ही तरीके से बताए। हमारा शुरू से लेके अंत तक इन सवालों में एक ही कॉन्सेप्ट काम करेगा। सवाल अपने आप में डिफरेंट होते जाएंगे लेकिन तरीका एक ही काम कर जाएगा। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं माइनस वाले सवालों को कैसे करें। तो मेरे भाई माइनस वाला कॉन्सेप्ट क्या है? अगर आप इसको बेसिक से करने की कोशिश करेंगे तो आपने समझ ही लिया है कि ऐसा सवाल आपको देखने को मिलेगा। और जब बेसिक से जाएंगे तो समय
बहुत जाएगा और कहीं ना कहीं आप लोग कुछ ना कुछ भूल सकते हो। तो प्यारे साथी, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? हमारा जो कॉन्सेप्ट पहले था वही कॉन्सेप्ट अब भी रहेगा। क्या है? 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1/5। तो हमको कुछ नहीं करना, अंतिम जो फ्रैक्शन दे रखी है उस फ्रैक्शन पर जाना है। अंतिम फ्रैक्शन का न्यूमरेटर कितना है? 1 है और डिनोमिनेटर कितना है? 5 है। क्लियर है? न्यूमरेटर 1 है और डिनोमिनेटर 5 है। प्यारे भाई, 1 1 के कितने दे रखे हैं? 3 दे रखे हैं, या फिर आप माइनस के हिसाब से भी चल सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, 3 डॉट लगा देने हैं। चूंकि माइनस का है तो मैं पहली बार, पहला क्वेश्चन है तो माइनस लिख ही देता हूं ताकि आप लोगों के समझ में बेहतर तरीके से आ सके। हम लोग क्या करेंगे? अब वही कॉन्सेप्ट रहेगा। चूंकि प्लस था तो ऐड करते थे, माइनस है तो घटाएंगे। तो 5 में से अगर 1 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। यहीं पर आप लोग थोड़ी सी मिस्टेक कर सकते हैं। देखिए कैसे? 4 में से अगर 5 को घटाएंगे तो आपको अच्छे से पता है माइनस का 1 बचेगा, और माइनस 1 में से अगर प्लस के 4 को घटाओगे तो क्या बचेगा? ये बचेगा आपका माइनस का 5। यहां मिस्टेक आपसे हो सकती है। प्यारे साथी, माइनस का 1 और क्या करना है आपको? घटाना है प्लस का 4। जब आप ऐसा कंसेप्ट लगाओगे तो -1 और ये क्या हो जाएगा? माइनस का 4, जो कि आपका माइनस का 5 देगा, और ये आसान तरीके से आप लोग इसको निपटा सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें, जो हमारा पहले पैटर्न था वही पैटर्न अब रहेगा। हमारा जो आंसर लाने का तरीका पहले था वही कॉन्सेप्ट काम करेगा। तो अंतिम वाली जो संख्या होगी क्या है? माइनस का 5, और उससे जस्ट पहले वाली संख्या क्या है? माइनस का 1। माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, जो बचेगा वो 5 बचेगा। ऑप्शन की तरफ अगर मैं जाने की कोशिश करूं तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, ये भी आपको समझ में आ ही गया होगा। अगले प्रश्न की तरफ मैं चलता हूं। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है और इसके ऑप्शन भी क्लियर हैं। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो प्यारे साथी, वही कॉन्सेप्ट रहेगा, वही तरीका रहेगा, बस करने का तरीका आपको आ जाना चाहिए। हमको क्या करना है? अंत वाली फ्रैक्शन पर चलना है, और अंत वाली फ्रैक्शन में क्या क्या लिखा है? 1 लिखा है और 4 लिखा है। अगर मैं माइनस की तरफ जाऊं या 1 की तरफ जाऊं तो कितने हैं? 1 2 3 4। तो हमको कितने डॉट लगाने हैं? 1 2 3 और 4। 4 हमको डॉट लगाने हैं। अब बात करें, क्योंकि माइनस है तो फिर क्या करना है? हमको घटाना ही पड़ेगा। 4 में से अगर 1 गया तो कितना बचेगा? 3, और 3 में से अगर 4 गया तो कितना बचेगा? माइनस का 1, और माइनस के 1 में से प्लस का 3 हमको घटाना है। तुमसे गलती हो सकती है, घटाना है प्लस का 3, तो क्या बचेगा? ये बचेगा -1 माइनस का 3 यानी कि माइनस का 4। क्या हो जाएगा प्यारे साथी? माइनस का 4। और सबसे बड़ी गलती इस जगह पे हो सकती है, क्योंकि अब आपको -4 में से -1 घटाना है, और जब ये मिस्टेक आप लोग करोगे, पेपर से बाहर आओगे, ये प्लस हो जाएगा माइनस का 4 प्लस 1 माइनस का 3। जब पेपर से बाहर आओगे तो पता चल जाएगा कि सवाल तो सही किया था लेकिन माइनस की वजह से गलत हो गया। प्यारे साथी, यहाँ पर क्या बनेगा? माइनस का 3 बनेगा। अब हम लोग बात करते हैं कि आंसर क्या होगा। जो कॉन्सेप्ट पहले था वही कॉन्सेप्ट अब भी रहेगा। अंत वाली संख्या को उठाओ और इसकी शादी करा दो किससे? उससे जस्ट पहले वाली संख्या से। शादी हो गई तो ये मेल फीमेल काट पीट तो होगी। आंसर मेरे भाई 3/4। हमने इनके देवता पूज दिए। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो चुका है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका आंसर आप लोगों को बताना है। चलिए, वही कॉन्सेप्ट फिर रहेगा। अंत वाली फ्रैक्शन पर जाना है। अंत वाली जो फ्रैक्शन है वो क्या है? एक तो 2 है जिसका न्यूमरेटर है और 3 है जो कि डिनोमिनेटर के रूप में
दे रखा है। मेरे भाई उसी तरीके से जाना है। 1 1 के कितने दे रखे हैं, 4 दे रखे हैं। आप लोग माइनस को भी देख सकते हैं, 1 2 3 और ये 4 डॉट हो गए, 4 बच्चे बन गए इनके। क्लियर है। तो यहां पर जाओगे वही पॉइंट चलेगा, 3 में से अगर 2 को माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। और 1 में से अगर 3 को माइनस करोगे तो माइनस का 2 बचेगा। माइनस के 2 में से अगर 1 को माइनस करोगे तो माइनस का 3 बचेगा। और मिस्टेक वाली जगह अब आ चुकी है आपके सामने। माइनस के 3 में से माइनस का 2 आपको करना है माइनस। तो मेरे भाई यहां पर अगर आप लोग देखोगे तो माइनस का माइनस से प्लस हो जाएगा, यानी कि माइनस का 1 यहां पर बच जाएगा। तो ये क्या बचेगा, माइनस का 1 बच जाएगा। मेरे भाई फिर वही कॉन्सेप्ट, फिर वही तरीका, एक लाइन का आंसर होना चाहिए। आंसर क्या होगा, अंत वाली संख्या को उठाओ और उससे जस्ट पहले वाली संख्या से उसकी शादी करा दो, क्योंकि माइनस प्लस यहां कट जाएंगे, फिर से शादी हुई और 1/3 आपका आंसर आ चुका है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा। बेहतरीन तरीका है, बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। जो तरीके पहले थे वही तरीके अब हैं। तो मैंने आपको 2 टाइप करा दी, लेकिन करने का तरीका क्वेश्चंस को एक ही था। प्यारे साथी, इसके बाद हम करेंगे कि प्लस और माइनस जब इन सवालों में आते हैं तो कैसे करते हैं। फिर उसके बाद करेंगे कि 1 1 की जगह पर अगर संख्याएं भी परिवर्तित हो जाती हैं तो इन प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो उनके लिए तो आप लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब करना ही होगा। अगर नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, घाटा आपका ही होगा। बाकी मिलते हैं, इसकी बोर्ड पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहां से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।